आज क्रेडाय आणि MCHIच्या माध्यमाने ठाणे विजन 2030 ठाणे रिडेव्हलपमेंटचा पहिल्यांदा एक एक्सपो या इकडे ठाण्यामध्ये आयोजित होतो आहे आणि त्याच्यासाठी या इनिशिएटिव्हसाठी मी MCHI आणि क्रेडायचं मनापासून अभिनंदन करतो। मैं MCHI और क्रेडाय का दिल से अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहली बार रीडेवलपमेंट के ऊपर ये जो एक्सपो आयोजित किया है और थाने का विजन 2030 तक थाना क्या होगा ये और कैसे होगा इसके ये वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने तो रखा ही है। आपलं ठाणं निश्चितपणे बदलत आहे। जुनं जे ठाणं होतं त्यावेळेस आपल्या सगळ्यांना लक्षात आहे या इकडे बरीचशी जुनी मंडळी आहेत। आपण सुरुवातीला बरेचसे लोक ठाण्यामध्ये जे आहेत मूळ ठाणेकर तसे या इकडे कमी आहेत आणि बाहेरनं फक्त रोजगारासाठी मग रेमंड कंपनी होती त्याच्यामध्ये जॉबसाठी असेल आजूबाजूला जे कंपनीज होत्या त्याच्यासाठी नोकरीसाठी ठाण्याला येणारी संख्या ही जास्त होती। कोण सातारावरनं आलं, कोण खानदेशवरनं आलं, कोण पुण्यावरनं आलं आणि त्याच्यामुळे या इकडे रोजगारासाठी आपल्या या कर्मभूमीला आपण आपल्या जन्मभूमीपेक्षा जास्त हा मान दिलेला आहे। आज परिस्थिती अशी आहे की या इकडे तिसरी चौथी पिढी ही ठाण्यामध्ये वाढलेली आहे आणि जुन्या काळामध्ये ज्यावेळेस सुरुवातीला आपल्यामधले काही लोक या इकडे आले असेल त्यावेळेस या इकडे चाळ पद्धत होती। त्या चाळ पद्धतीमध्ये अजय भाई पहले यहाँ पे चाल था और चाल में एक संबंधों को एक रिश्तों को चाल था। किसी के घर में किसी के आजू पड़ोस में अगर दुख का माहौल है तो वहाँ पे सब लोग शामिल हो जाते थे। वो चाल ही एक पूरा कुटुंब था। फिर धीरे धीरे रीडेवलपमेंट होते होते वो फ्लैट सिस्टम में थाना डेवलप होने लगा और फिर ये फ्लैट सिस्टम में किधर तो कुठेतरी नाती संबंध फ्लॅट होत गेले आणि त्याच्यानंतर आता आपण बघतोय की ब्लॉक सिस्टम आलेत आणि या ब्लॉक सिस्टममध्ये कुठेतरी सगळीच नाती गोती ही ब्लॉक झालेत। आज बरेचदा असं होतं की या ब्लॉक सिस्टममध्ये बिल्डिंगमध्ये जर एखादं मैत झालं असेल तर येणाऱ्या लोकांची संख्या ही कमी असते कारण मुलगा कुठेतरी बाहेरगावी परदेशात शिकतोय। पण आपलं ठाणे या 2030 मध्ये आपण ज्या पद्धतीने ग्रोथ करतोय या ग्रोथच्या दृष्टिकोनाने काय काय गोष्टी आपण उपलब्ध करून देतोय ठाणे शहरासाठी राज्य शासन म्हणून या गोष्टींची माहिती आज या इकडे आपल्याला दिलेली आहे। आपण विकासकांच्या दृष्टिकोनाने ज्यावेळेस हे सगळं डेव्हलप होतोय त्यावेळेस अजय भाई आपने जैसे बताया कि ये सारे लोग लैंड ओनर्स हैं और इनका खुद का यहाँ पे जो से है वो बहुत इम्पॉर्टंट है कारण तुम्ही ज्यावेळेस एखादा विकासक निवडता त्यावेळेस तो विकासक किती चांगल्या पद्धतीत डेव्हलपमेंट करून देऊ शकतो आणि तो खरंच डेव्हलपमेंट करून देऊ शकतो की नाही देऊ शकतो हाही अतिशय महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा राहतो। बरेच प्रोजेक्ट्स SRAच्या याच्यामध्ये आम्ही बघतोय की 25-25 वर्ष ते प्रोजेक्ट्स अडकलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे लोकांचं आयुष्यातलं एकच स्वप्न असतं जे स्वतःचं घर आहे आणि ते घर ज्यावेळेस रिडेव्हलप होतं त्यावेळेस ते चांगलं आणि सुशोभित असलं पाहिजे। त्याच्यामध्ये त्या बिल्डिंगमध्ये ॲम्युनिटीज असले पाहिजेत। या दृष्टिकोनाने ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस इकडे बसलेले सर्व विकासकांना पण एक विनंती आहे की बरेचदा काय होतं की आपण रिडेव्हलपमेंटचे जे युनिट्स आहेत आणि सेलचे जे युनिट्स आहेत यांच्यामध्ये दोघांमध्ये क्वालिटीमध्ये जमीन आसमानचा फरक असतो। त्या क्वालिटीमध्ये आपण कॉम्प्रोमाइज जर नाही केलं तर निश्चितपणे हा जो दुरावा आहे हा जो एक डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन नक्कीच कमी होईल। हम जब सेल कंपोनेंट के और रीडेवलपमेंट के कंपोनेंट है वो अगर हम सेम क्वालिटी देते हैं तो निश्चित ही उसका एक ज़्यादा फ़ायदा सभी रेसिडेंट्स को हो पाएगा। आपण मोठ्या प्रमाणात या 2030च्या डेव्हलपमेंटच्या प्लॅनमध्ये या इकडे नंतर बरेचसे वक्ते बोलणार आहेत पण एक माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती है आयोजकांना इस प्रोग्राम के माध्यम से आप एक और ब्लूप्रिंट निकालिए क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत अच्छे वक्ते ये 2 दिन में यहाँ पे बात करने वाले हैं और निश्चित ही अगर रीडेवलपमेंट के बारे में हम जब देखते हैं कि शुरुआत में जहाँ पे 4 माले का बिल्डिंग था अब वहाँ पे 24 माले का टावर आ रहा है और इसके वजह से थाना के ओवरऑल जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फिर वो पानी हो ट्रांसपोर्टेशन हो सीवेज हो ये सब चीज़ का एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो रहा है। उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है।
वो रिक्वायरमेंट किस दिशा में क्रिएट होगी, इसका भी अगर आप ब्लूप्रिंट हमें दे पाए तो एडमिनिस्ट्रेशन करके जो हमारी ड्यूटी है वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। और इस 2030 का विजन रखते समय, क्योंकि जो रेट में आप यहाँ पे अब डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब भी आज से 15 साल पहले अगर हम देखेंगे तो घोड़बंदर रोड वॉज डेवलपिंग वेरी फास्ट, पर अभी अगर आप देखेंगे तो थाना सिटी में ही इतने सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उसके वजह से थाना सिटी में आने वाली पॉपुलेशन की ग्रोथ भी बहुत है। निश्चित ही मेट्रो है और ये बोरीवली लिंक रोड है, कोस्टल रोड है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आने वाले कुछ सालों में कम पड़ेगा। इसके लिए और जो रिक्वायरमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन अभी ऑफिशियली अगर हम देखेंगे तो 18 लाख तक की थाने की पॉपुलेशन है, अनऑफिशियली मैं अज्यूम करता हूं कि वो 22 लाख तक की पॉपुलेशन होगी। और 22 लाख लोगों को अगर हमें अच्छी सुविधा देनी है तो उस सुविधा देने के लिए आज के ये 2 दिन के इस थाने विजन 2030 के माध्यम से एक रोड मैप हमें मिल पाएगा, ऐसा विश्वास यहाँ मैं व्यक्त करता हूँ। सचिन जी मीरानी और MCHI के सभी सहकारियों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमेशा थाना को एक अपना दे हैव ऑलवेज नॉट सीन कि एक यहाँ पे हम काम कर रहे हैं या एक मिल्किंग काव को जिससे देखते हैं, वैसे उन्होंने कभी देखा नहीं है। जब भी इनके साथ बात करता हूँ या जब भी इनके साथ थाना के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात होती है तो एक 100% डेडिकेशन और 100% इन्वॉल्वमेंट MCHI का थाने की ग्रोथ के लिए रहता है। इसके लिए मैं MCHI का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए भी आभार व्यक्त करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।